ये के रूट्स हैं और यहाँ से स्टेम से शुरू हो जा रही है। तो इसको आपने यहाँ तक नहीं प्रेस करना, क्योंकि जब ये यहाँ तक करेंगे तो ये यहाँ से इसकी मिट्टी जो है उसको ख़राब करना शुरू कर देंगे। तो आपने यहाँ तक इसको ज़मीन के अंदर डाल देना। यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद। आज मैं आपको एक बहुत मुफीद चीज़ एलोवेरा के बारे में बताऊंगा और थोड़ा इसको हम आज लगाएंगे भी सही, आपको लगाने का तरीका भी बताऊंगा। इससे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पौधा है जो मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल लोग इसको करते हैं। इसको इलाज के तौर पर घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है और मुख्तलिफ़ इसके टोटके लोग क्या बोलते हैं उसे, चेहरे के लिए और जिल्द के लिए, और इसको पेट की बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपको बताता हूँ इसको लगाने का तरीका। तो एक चीज़ मिसिंग हो गई कि जब मैंने इसको निकाला था तो मेरे पास कैमरा नहीं था, वरना मैं आपको बता देता, बल्कि मैं अभी आपको ये करके दिखा देता हूँ यहाँ पे कि किस तरह इसको आपने अलग करना है अगर इसके पप्स यानी बच्चे निकले हुए हैं पौधे के साथ। तो मैं अभी आपको बताता हूँ वो तरीका किस तरह निकालने। हाँ जी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने इनको ऐसे लगा लिया है कि ये इसका मेन पौधा है और ये उसके साथ उसका पप निकला हुआ है, यानी कि उसका बच्चा जो उसके साथ उससे नया नन्हा पौधा जिसके साथ की जड़ों से निकलता है। आपने करना क्या है कि आपने एक छुरी ले लेनी है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपने ये इसको यहाँ से रखना है, यहाँ से रखना है और इसको यूँ नीचे को बिल्कुल सीधा यूँ नीचे को प्रेस कर देना है। और प्रेस करने के बाद जब आपको लगे कि इसकी जड़ कट गई, क्योंकि वो आपको महसूस होगा थोड़ा सा, तो आपने इसको यूँ छुरी के साथ यूँ साइड पे ले जाना, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको हाथ से निकाल लेना जी, इस तरह आसानी से निकल आएगा। तो उसके बाद आप उस दूसरे पौधे को आप अच्छी तरह मिट्टी उसकी ठीक कर दें और ये आपका पौधा आप जो लगा रहेगा वो बच जाएगा। और ये जो हमने इसका पक निकाला है तो उसका छोटा नन्हा पौधा उसके साथ निकला था वो हमने निकाल लिया है। तो इसको हम सेपरेट लगा सकते हैं। इसी तरह मैंने ये 4 निकाले, आपको नज़र आ रहे हैं, 4 मैंने वहाँ से निकाले हैं इसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको बताया तरीका निकालने का। तो आप छुरी यूज़ करेंगे तो सही होगा कि वो, क्योंकि जगह थोड़ी होती है, उसमें बड़ा आप कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो वो उससे बड़े पौधे को भी नुकसान होगा। तो छुरी से निकालने से ये है कि हम इसलिए ईज़िली मैंने इसको निकाल लिया। और बेहतर तरीका ये है कि अगर ज़मीन आपको लग रही है कि थोड़ी सख्त है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी लगा लें, पहले 10-15 मिनट 20 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद थोड़ा जब अंदर जज़ब हो जाएगा तो वो आसानी से निकल आएंगे। तो ये देख रहे हैं मैंने ये 4 निकाले। तो इन 4 का मैं आपको लगाने का तरीका बताता हूँ। ये गमले में है, इसमें मैंने मिट्टी भर दी है और इसके लिए मिट्टी जो है अगर सैंडी हो, यानी कि इसके अंदर पानी ना रुकता हो, तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब इसको हम पानी लगाते हैं तो पानी इसके अंदर रुका नहीं रहना चाहिए। तो पानी इसके अंदर जब रुकेगा तो इसकी जड़ें जो हैं वो गलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इसको पानी की ज़रूरत में नहीं है। अगर हम डेली या 2 दिन बाद भी इसको पानी लगाते हैं तो उसके लिए काफ़ी है। अगर वो उस सूरत में जब देखें कि आप ये ऊपर वाली सतह जो है जिस तरह ये नज़र आ रही है, ये आपको खुश्क नज़र आए, तो फिर आप इसको पानी लगा दें। तो ये तैयार है गमला, मैंने इसको तैयार कर लिया है। ये भी 6 इंच का है, क्योंकि अभी ये छोटे हैं। तो इससे हम, अगर आपके पास ज़मीन में क्यारी में कोई जगह है तो आप उसको वहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने पॉट तैयार कर लिया है इसका। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको कैसे लगाना है। ये मैंने अपना पौधा ले लिया है। आप इसको गमला आपने तैयार किया तो इसको थोड़ा सा गैप करके, तो इसकी जो आपको ये नज़र आ रही है, ये के रूट्स हैं और यहाँ से स्टेम से शुरू हो जा रही है। तो इसको आपने यहाँ तक नहीं प्रेस करना, क्योंकि जब ये यहाँ तक करेंगे तो ये यहाँ से इसकी मिट्टी जो है उसको ख़राब करना शुरू कर देंगे। तो आपने यहाँ तक इसको ज़मीन के अंदर डाल देना, यहाँ तक इतना हिस्सा, ताकि ये इतना हिस्सा ज़मीन से इसके बाहर है। इस जो जगह है इसकी मेन, यहाँ से इसके नए पत्ते निकलते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ से इसके ये सेंटर से नया पत्ता निकलता है, जैसे देख रहे हैं ये छोटा सा पत्ता नया निकल रहा है। इसको आपने यहाँ से मिट्टी से बचाना है इसको, तो यहाँ तक आपने इसको रखना है, यहाँ तक। आपको देख रहे हैं ये मैंने किया तो ये बहुत ज़्यादा गहरा हो गया।
इसको मैं थोड़ा सा और हल्का सा कर दूँगा। ये मैंने यहाँ रखा और फिर इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। हाँ, मैंने हाथ से यूँ इसको प्रेस किया है तो ये जो उसके नीचे जड़ों वाला हिस्सा वो ज़रा मजबूत हो गया। जड़ इसकी बाहर नज़र आ रही है, थोड़ी सी नीचे करके प्रेस करें तो ये उंगलियों की सूरत में यूँ उंगलियाँ करें, इसको यूँ रखें और यूँ इसको प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि आपका पाँव हिलेगा भी नहीं और मजबूत भी हो जाएगा। ये लिए हमारा एलोवेरा लग गया। इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं, ना ही फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। अगर हम डालना भी चाहते हैं तो आप इसको डाल सकते हैं, लेकिन बहुत कम मकदार में। इसे आप धूप में भी रख सकते हैं और शेडी एरिया में भी रख सकते हैं, लेकिन धूप में इसको रखेंगे तो ज़्यादा इसकी ग्रोथ होती है और शेडी एरिया में भी हो सकता है। ये अभी ये जब देखें मिट्टी जो है वो गीली है, काफ़ी हद तक इसमें पानी है, नमी इसके अंदर मौजूद है, तो इसको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लगा भी देंगे थोड़ा सा पानी तो वो इसमें ठीक रहेगा। इसके लिए देखें कि इसका ये हिस्सा ज़मीन से बाहर, यहाँ से इसकी ये यानी कि पत्ते जो लीफ हैं ये निकलना शुरू हो रहे हैं और बाकी एरिया इसका बिल्कुल खाली। ये देखें यहाँ तक, ये देखें ये बिल्कुल यहाँ से ये इसका नया पत्ता जो है इसके अंदर ये वाला है, ये भी अब सही हालत में खड़ा है। इसके ऊपर कोई ऐसा नहीं गया, मिट्टी के अंदर दबा हुआ नहीं है। इसको आप जब बड़ा हो जाए तो लोग इसको फिर ये जैसी आपको एक पूरा पत्ता नज़र आ रहा है वो यहाँ से ऐसे काटते हैं इसको, और इसको फिर जल का इसका जो निकालता हूँ इसका हल्का से ये ऊपर बाहर वाली जल्द नज़र आ रही है, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। और पौधे के अंदर ये देखें ये इसकी आपको ये जल्द नज़र आ रही है, इसका छिलका है, सिर्फ हल्का सा छिलका है। जिस तरह अंगूर का गले के इसको हल्का सा छुरी से इसी ज़रब करेंगे तो इसका जल निकल आएगा, ये इसका जल निकल आएगा। फिर इसको उतार के इसका जल लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसके इस्तेमाल और बाकी चीज़ें जो जब थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा हम इसके बाद मज़ीद बात करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्यों